नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में यूपी बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे अम्बेडकर नगर से, जहां भीटी थाना क्षेत्र में न्याय मांगने वाले फरियादियों के लिए इंसाफ पाना अब टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। और साथ ही बात होगी फिरोजाबाद की, जहां ट्रामा सेंटर में मरीज के तीमारदारों ने स्टाफ से की मारपीट। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भीटी थाना क्षेत्र में न्याय मांगने वाले फरियादियों के लिए इंसाफ पाना अब टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लगातार आरोप लग रहे हैं कि न केवल फरियादियों की सुनवाई नहीं हो रही, बल्कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है और पुलिस की कार्यशैली संदेह के घेरे में है। ताजा मामला मदारभारी गांव का है, जहां गांव के दबंग युवक गुड्डू सिंह ने नशे की हालत में गरीब महिला अंकिता पत्नी तुषार के साथ कथित तौर पर अभद्रता करते हुए बुरी तरह मारपीट की। पीड़िता के शरीर पर स्पष्ट चोट के निशान होने के बावजूद भीटी पुलिस ने ना तो मुकदमा दर्ज किया और ना ही उचित कार्यवाही की। उल्टा पीड़िता को पूरे दिन थाने के चक्कर कटवाए गए। अंततः थक हारकर पीड़िता और उसके पति ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि थानाध्यक्ष ने एसपी को ये झूठी जानकारी दी कि दोनों पक्षों में सुलह हो चुकी है, जबकि वास्तव में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। पीड़ितों के अनुसार पुलिस ने झूठी कहानी बनाकर उच्चाधिकारियों को गुमराह किया है। आपका नाम क्या है? अंकिता। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ मारपीट हुई है। मारपीट करने वाले कौन? गुड्डू सिंह। आपका घर कहाँ है? मदारभारी। आप थाने गई? जी। क्या हुआ थाने में? थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर आप आज कहाँ आई हैं आप? एसपी यहाँ। एसपी मारपीट करने वाले कितने लोग थे? अकेले थे। क्या हुआ? अकेले थे गुड्डू सिंह। उनके पिता क्या नाम है? हरीश सिंह। ग्राम सभा क्या है? मदारभारी। तो एसपी साहब से आपने मिला, एसपी साहब ने क्या कहा है? बोले कि दोनों पर सुलह हो गया है। थाने से फोन आया था, सुलह हो गया है। आपने सुलह हो गई? नहीं, हमने सुलह नहीं किए थे। चलिए। क्या नाम है आपका? तुषार। मदारभारी, जिला अम्बेडकर नगर। अच्छा, मदारभारी जी। तो आपकी पत्नी जो बता रही थी जी, वो कौन थे? गुड्डू सिंह थे, हम नहीं थे उस समय। गुड्डू सिंह आए, इनसे गाली गलौज किए और ये अंदर भग गई। उसके बाद वहाँ अंदर गए, मारपीट किए, छीना झपटी किए, जोर ज़बरदस्ती किए। जब इनका जान पे आ गया तो घर वाले चिल्लाए, तो घर वाले आए अंदर से। तो दादी थी, मैं बाहर था गांव में। अच्छा। जैसे मैं आया उसके बाद 100 नंबर आ गई थी। तो 100 नंबर आई तो ये वारदात में मिले नहीं, भग गए। उसके बाद मैं थाने पे गया सबको लेके। मेरी सास भी आई थी, सब कुछ आए थे। तो वहाँ गया, तो वहाँ पे रात में आप जाइए, सुबह आइएगा। तो मैं सुबह गया, तो सुबह से 9 बजे से लेके मैं 2:30 बजे तक वहाँ था। एप्लीकेशन डाला, मैं कहा इनका मेडिकल करवा दो, वो कुछ नहीं करवाए। दरोगा थे, बैठे थे, तो उनसे भी बातचीत हुई, कुछ भी नहीं हुआ। एप्लीकेशन दिया और चला आया। दो सिपाही गए थे घर पे, वो ढूंढ ढांड के इनका फ़ोटो लेके उसके बाद चले आए। आज जो एसपी साहब के यहाँ मैं आया हूँ अपनी पत्नी को लेके, तो वहाँ पे कार्रवाई बोले कि आप जाइए थाने पे, आप कार्रवाई आपकी अब होगी। तो वो थाने पे फ़ोन किए एसपी साहब, बोल रहे हैं कि सुलह हो गया है इनका। हम सुलह नहीं किए अभी तक, ऐसे काम है। हम तो इनके साथ जो आप क्या चाहते? मैं तो जो करें हैं इनका सख्त कार्रवाई हो उनके ऊपर। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। इटावा के थाना बसरेहर क्षेत्र अंतर्गत अकबरपुर गांव में हुई घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी सैफई के द्वारा जानकारी दी गई है। क्या कुछ कहना है, सुनिए। बसरेहर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में आज दिनांक 15/7/2025 को समय करीब 5 बजे शाम डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि एक 6 साल की बच्ची के साथ इसके ही गांव के एक लड़के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। सूचना प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष बसरेहर एवं मैं क्षेत्राधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। आरोपी युवक को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। पीड़िता का नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराया गया है और समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता विशाल कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले स्थित सरकारी ट्रामा सेंटर में मंगलवार दोपहर एक बड़ी घटना सामने आई। करीब 12 बजे घायल मरीज के तीमारदारों और अस्पताल के स्टाफ के बीच स्ट्रेचर को लेकर कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि तीमारदारों ने स्टाफ के साथ मारपीट की और अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। इस हमले के विरोध में अस्पताल स्टाफ सरकारी ट्रामा सेंटर की इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी और गेट को भी बंद कर दिया। इससे मरीजों को बाहर ही घंटों इंतजार करना पड़ा और काफी परेशानी का
सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। सिटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पांडे ने जानकारी दी। 2 मरीज आए थे, जिनमें से एक मरीज के तीमारदारों ने तोड़फोड़ की कोशिश की। उन्होंने बताया कि आरोपी मौके से फरार हो गया है, जबकि दूसरा अभी भी मौजूद है। कर्मचारियों को समझा बुझाकर सेवाएं फिर से शुरू कराई गई हैं और वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। 2 लोग एक्सीडेंटल वाले आए थे। गांव का नाम सुजातगढ़ कुछ इस तरह का नाम है ना, वसई मोहम्मदपुर उसके थाने के। उनके साथ में कई सारे लोग थे, 20 लोग के आसपास थे, और उनमें से उन्होंने एक मरीज उनका यहीं पर एडमिट है, दूसरे को उन्होंने ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर को उन्होंने धक्का दिया है, मारपीट भी की है, और इसके अलावा हमारे स्टाफ नर्स के साथ उन्होंने मारपीट की। इसके वजह से और जो सामान था, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट थे, 1-2 इंस्ट्रूमेंट भी हमारे वो हुए टूटे हैं, जिसको हमने देख लिया है। ये चीज़ गलत है, और उन्होंने जबरदस्ती अपने मरीज को खींच के और स्ट्रेचर हमारा बिना पूछे ले आने लगे। हमारे स्टाफ ने कहा कि आप थोड़ा रुक जाए, पूरी वो हो जाए फॉर्मेलिटी, लेकिन वो नहीं माने। उसके साथ में है ना कि मार पिटाई की है। इसके विरोध में तुरंत यहाँ के जो डॉक्टर्स थे, इंचार्ज थे, उन्होंने कहा इस तरह का माहौल रहेगा, डॉक्टर स्टाफ में मार लगाई जाएगी, तो हम ऐसे काम नहीं कर पाएंगे। उनकी बात अपनी जगह सही थी, उन्हें पुलिस तुरंत नहीं आने पाई, इसका वैसे उनको थोड़ा सा दुख था, लेकिन हम लोगों ने आके उन बात की, समझाया। इमरजेंसी सेवाएं चालू हुई हैं हाल फिलहाल, और उनका जो मरीज एक एडमिट है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, और उनके विरुद्ध है ना जो कार्रवाई। जिस तरह से उनका भी आरोप है कि उनके साथ में मारपीट की है, क्या सीसीटीवी यहाँ पर लगे थे? क्या सीसीटीवी में वो सीसीटीवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। ये यहाँ करीब 2 पेशेंट आए थे, उनके साथ जो उनके पत्नी थे, यहाँ आए और उन्होंने कुछ बदतमीजी की और तोड़-फोड़ भी करने का प्रयास किया है। अभी फिलहाल तो वो उपलब्ध नहीं है। एक पेशेंट यहाँ पे एडमिट है, उनको निश्चित रूप से उनको हम बोल रहे हैं, और अब उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। किसी का तोड़-फोड़ भी की है, ये क्या हुआ है? तो तोड़-फोड़ उन्होंने करने का प्रयास किया है, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं। मारपीट वगैरह की, फिर इमरजेंसी सेवाएं को क्यों ठप किया गया? नहीं, अभी समझो हो गई है बातचीत, अभी डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, हमारे CMA साहब भी साथ में हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। 1 घंटे बंद रहिए था जो भी बीच में व्यवधान उत्पन्न हुआ था, उसको बातचीत से हल कर लिया गया। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। ललितपुर के सदनशाह मोहल्ले से निकलने वाली नहर में अक्सर कई दुर्घटनाएं होती हैं। कल रात्रि मोटरसाइकिल चालक को बचाने के चक्कर में एक स्कॉर्पियो कार जा गिरी नहर में। पिछले दिनों एक कार नहर में गिर गई थी, जिसमें कार चालक की मौत हो गई थी। सदनशाह मोहल्ले से निकलने वाली नहर बनी है काल मोहल्ले वासियों के लिए। मोहल्ले वासी मांग कर रहे हैं नहर को ढकने और नहर के दोनों तरफ बैरिकेड लगवाने की। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सुरक्षा के इंतजाम करता है ललितपुर प्रशासन। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।